वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी सिंपल अरहर की दाल, ज़ीरे वाले चावल और चटपटी मिर्चें बनाएंगे, झटपट, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास इंस्टेंट पॉट है, इसको हम ऑन कर देंगे। तो जैसे हम प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं ना, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर है। तो ये सॉटे मोड जो ऑन होता है इस तरह, ये वैसा है जैसे आप चूल्हे को ऑन करके पतीला रखते हैं। तो ये बेसिकली स्टार्ट हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा गर्म होने का वेट करते हैं। और यहाँ जब तक हमारे पास 3 टमाटोज है, इसको काट लेते हैं। दाल वैसे भी जनरली सबको बहुत पसंद आती है और दाल चावल जो है एक निहायत मज़ेदार और बजट फ्रेंडली कंफर्ट फूड है जो हर घर में हर एक को पसंद होता है। तो आम तौर पे तो हम बनाते हैं, मिक्स दाल बना लेते हैं, मूंग मसूर की बना लेते हैं। मूंग की दाल तो बहुत ही बनाई जाती है। तो इस मरतबा जो मैं दाल बना रही हूँ वो अरहर की दाल है। वेरी इजी टू डाइजेस्ट और बहुत यमी होती है और आमतौर पे कम बनती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बनाती हूँ तो आप लोग खुश हो जाएंगे कि एक नई तरह की दाल खाने मिलेगी। तेल थोड़ा बहुत गर्म हो गया है तो इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सौटे करेंगे। ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आ गई है, तब इसमें हम डालेंगे आधा कप के आसपास मेरी मीडियम हाफ ये अनियन है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा हम सौटे करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। देखिए अनियन जो है हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो बस हमें इतनी ही करनी है। खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही है। तब इसमें हम डाल देंगे ये टोमेटोज़ जो हमने 3 काटे, ये डाल देते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक। अच्छे से मिला लेंगे। टोमेटोज़ के साथ 2 मिनट सौटे करेंगे। 2 मिनट हो गए, टोमेटोज़ हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तब इस पॉइंट पर हम डालेंगे 3G पेस्ट, यानी जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली। तो ये हमारा सब है 1-1 टेबलस्पून भर के। साथ ही इसमें अब हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। तो ये सब चला जाएगा इसमें। बस अब 2 मिनट इसके साथ भून लेंगे मसालों के साथ। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। तो ये जो दाल है अरहर की वो कुछ ऐसी दिखती है। ये देखें बड़ी अच्छी सी दाल होती है। और इसको जब भिगो देते हैं तो ये कितनी छोटी छोटी लग रही है ना, और भिगो दिया 1-2 घंटे पहले तो ये इतनी मोटी मोटी फूल गई। तो इसको मैंने भिगोने के बाद इसका पानी स्ट्रेन कर दिया है। अगर आप पानी चाहें तो साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वाला पानी यूज़ करने से क्या होता है कि गैस वगैरह बहुत होता है। और अगर आप इसका भिगोया हुआ पानी फेंक देंगे तब गैस नहीं होगा, बादी नहीं होगी और बड़ा टेस्ट अच्छा सा आएगा। तो ये है 2.5 कप। तो इसको अब हम डाल देते हैं अपने कुकर में। तो ये दाल हमारी चली गई। मिक्स करेंगे दाल को और अब इसमें हम पानी डालेंगे।
तो दाल हमने ली थी 2.5 कप और इसमें हम 5 कप पानी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। तो अब इसे हम कवर कर देंगे। सॉटे मोड जो हमने ऑन किया था, यानी चूल्हा ऑन किया था ना, उसको कैंसिल करेंगे और अब प्रेशर कुकर का जो है मोड ऑन करेंगे और टाइम पिक करेंगे 10 मिनट। तो प्रेशर डेवलप होने के बाद 10 मिनट तक ये पकेगी। इस दौरान हम चावल बनाते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं। फ्लेम हमने रखी है हाई और इसमें अब हम डाल देंगे अराउंड 4 टेबलस्पून तेल। और थोड़ा सा गर्म होने का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखें तेल हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे 2-3 तेज़ पत्ते और साथ ही इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा जो कि 1 टीस्पून है। थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 3.5 कप पानी। डेढ़ टीस्पून नमक और साथ ही इसमें अब हम भीगे हुए चावल डाल देंगे जो कि है मेरे 2.5 कप। तो अगर आपने भिगोए नहीं है तब आपको डबल पानी जाएगा। जितने चावल है, 1 कप जैसे चावल है तो 2 कप पानी जाएगा। चावल भिगोए हुए हैं तो 1.5 पानी जाएगा। तो ये अब हम चावल डाल देंगे इसमें। तो मैंने ये चावल 1 घंटा भिगोए थे। थोड़ा सा इवन कर लेते हैं और अब आ जाते हैं चटपटी हरी मिर्चों की तरफ। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और साथ ही इसमें हम डाल देंगे अराउंड 3 टेबलस्पून तेल। तो यहाँ देखें हमारे पास 12 के आसपास हरी मिर्चें हैं, दुबली पतली लंबी सी, बड़ी खूबसूरत सी है, लाइक अ मॉडल। तो उसको मैंने वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद इस तरह से स्लिट कर दिया है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने स्लिट किया। ये छुरी से इस तरह से किया, ये बस इस तरह से हो गया यूं। तो अब ये तेल जो है हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 10-15 दाने मेथी दाना। ये चला जाएगा इसमें। तो बस थोड़ा क्रैकल होने देते हैं, मेथी दाने की खुशबू और ज़ीरे की खुशबू आने देते हैं थोड़ी सी। तो देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया और खुशबू आ रही है। तब इसमें हम अपनी हरी मिर्चें डाल देंगे। दाल चावल के साथ तली हुई मिर्चें हो, अचार हो, बड़ा मज़ा आता है। तो अब इसे हम कवर कर देंगे फॉर 2 मिनट्स। तो 2 मिनट हो गए हैं, इसको खोल के देखते हैं। थोड़ा सा पलट देंगे। देखिए एक जगह कलर चेंज हो गया है तो दूसरी जगह भी हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं और दोबारा कवर कर देते हैं। और यहाँ देखिए पानी जो है वो बबल 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 कर रहा है, ड्राई हो गया है। तब चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे। एक दफ़ा थोड़ा सा इसको ये देखिए इस तरह से हिला लेंगे ताकि ज़ीरा जो है वो इवनली हर जगह चला जाए। हल्के हाथों हिलाएंगे, इसको कवर कर देंगे फॉर अराउंड 12 to 15 मिनट्स। ये देखें मिर्चें कितनी खुश है। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, चुटकी भर हल्दी, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तब आप इस जगह नींबू डाल सकते हैं। नींबू भी ना हो तो इमली डाल सकते हैं। कुछ भी एक खट्टापन हमें चाहिए। सेम इसी टाइम पर हम चूल्हे को कर देंगे बंद।
क्योंकि ये इतना ऑलरेडी गर्म है, ज़ीरा जो है वो हमारा भुना हुआ है, खुशबूदार मज़ेदार सा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा भूनने की। जितना पैन गर्म है वो बेस्ट है। ये क्या शानदार खुशबुएं आ रही है, मज़ेदार सी। तो चले अपनी मिर्चों को निकाल लेते हैं। और साथ ही इसके शानदार सा मसाला। ये रेडी हो गया। चावल को 10-12 मिनट हो गई है। इसका अब हम चूल्हा बंद करते हैं और यहाँ 1 मिनट बाकी है प्रेशर कुकिंग में। हमारी स्टीम जो है वो ख़त्म हो गई है, वेट जो है डाउन हो गया है, तो इसको खोलते हैं। सॉटे मोड को ऑन कर देते हैं, मतलब नीम गरम रखेंगे इसे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए कंसिस्टेंसी हमारी ज़बरदस्त सी है, हल्की हल्के ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छी सी दाल हमारी पक गई है। तो यहाँ पैन में हम डालेंगे अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, सूखी हुई 4 लाल मिर्चें, और मुझे गोल भी पसंद है तो 2-3 गोल भी ले लिए, अगर आपके पास हो, दिल चाहे तो ज़रूर डालें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, इनको मिलाएंगे। बस लहसुन थोड़ा सा सॉटे हो जाए, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो जाए, जो कि 30 सेकंड में ये हो जाएगा, जब तक हमें फ्राई करना है। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते और चूल्हे को कर देंगे बंद। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है। तो अब ये हम 90% जो है तड़का दाल में डाल देंगे और 10% बचा देंगे ताकि ऊपर से गार्निशिंग हो सके। इसको मिक्स करेंगे। यहाँ हम डालेंगे हरा धनिया और चूल्हे को करेंगे बंद और थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे, जब तक चावल निकालेंगे, जब तक ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। और चूल्हा हमारा बंद है। तो यहाँ चले चावलों को डिश आउट करते हैं। चावलों में भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और अब इसको डिश आउट करते हैं। और दाल निकालने से पहले इस पे नींबू छिड़केंगे। तो मुंह में पानी आ रहा है। अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। ये और अब ये थोड़ा सा मज़ेदार सा तड़का। तो यहाँ हमारी मज़ेदार सी दाल, चावल
मिर्चें सब रेडी है, मज़ेदार सी। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और अब 7 तली हुई मिर्चें। हम्म 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 कातिलाना खतरनाक। ये दाल इतनी अच्छी है, इतनी सिंपल है, और जब ये खाएंगे तो बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और ये आप लोगों के लिए। और मिर्चों से तो मज़ा दोबारा। मज़ा आ गया, माइंड ब्लोइंग। ताज़े गर्मा गर्म दाल चावल से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं है। और उसके साथ या सैलड हो, या अचार हो, या तली हुई मिर्चें हो, ज़्यादा कुछ लबासमात ना हो, लेकिन मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का। तो बनाना बनता है, तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।